हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग का जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये पहला क्लास है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी स्टूडेंट मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट क्लास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर ये काम आएगा तो सुनिएगा स्टूडेंट, आप लोग जब पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, उस वक्त ये चैप्टर स्टूडेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल काम आएगा। स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट 12 और क्लास 12 की जो आईसी बोर्ड है, सीबीएसई एंड एनी स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके चैप्टर काम आएगा। तो हम लोग का चैप्टर हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर इसकी जरूरत कब पड़ी है बाद में लग रहा हूँ, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स के भीतर ही आता है। ये मेरा यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मेरा चैप्टर आप ऐसे याद रखिएगा, चैप्टर 2 में जाता है। चैप्टर 1 क्या है सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। उसके लिए स्टूडेंट मैंने क्लास इन2 में लोड किया, आप वहां देखिएगा। ये चैप्टर 2 का स्टूडेंट फर्स्ट क्लास, चैप्टर 2 फर्स्ट क्लास, आप ये ध्यान रखो। सर आज डेट है 16/4/2020। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट गुडविल है क्या? तो आप लोग क्लास 11 में अवश्य पढ़े हैं सर, गुडविल एक एसेट्स है। गुडविल फिक्स एसेट्स के कैटेगरी में आती है, याद रखिएगा। गुडविल एक एसेट्स है, बहुत ध्यान से, गुडविल एक एसेट्स है। गुडविल स्टूडेंट फिक्स एसेट्स के कैटेगरी में आती है, और फिक्स एसेट्स में भी सर ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स कैटेगरी में आती है। मतलब क्या क्या बोले सर आप? पहले कहा कि देखो विद्यार्थी, गुडविल आप पहले सोचो कि है क्या, एसेट्स है। सर एसेट्स में कौन सा एसेट, ध्यान से सुनिए एकदम, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। एसेट्स में सर नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, ये हमारी हेडिंग है, और ध्यान से देखिए, HEADING हेडिंग है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के स्टूडेंट भीतर आता है क्या? नॉन करेंट एसेट्स के स्टूडेंट भीतर आएगा फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के भीतर स्टूडेंट पार्ट बनता है गुडविल आपका। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, गुडविल आपका फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स में भी कौन सा? इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, गुडविल क्या होगी आप एक बार लॉजिकली क्लियर करना है स्टूडेंट। गुडविल एसेट्स है, फिर से गुडविल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स? तो स्टूडेंट गुडविल को आप, इसका मेजर हेडिंग हो गया नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के भीतर आएगा स्टूडेंट का फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स बहुत तरह की होती है, उसमें भी लग रहे हैं फिक्स एसेट्स में भी कौन सा सर? इनटेंजिबल। आप ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे इनटेंजिबल का मीनिंग क्या है वो लग रहे हैं सर। और फिक्स एसेट्स स्टूडेंट हम क्लास 11 में पढ़ते हैं, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि उसी गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे। स्टूडेंट कौन सी गुडविल? गुडविल एक एसेट्स है। गुडविल स्टूडेंट हमारा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के भीतर आता है फिक्स एसेट्स। मान लो मैंने इसको लिखा ए, ठीक है, तो ए के भीतर हो गया फिक्स एसेट्स 1, और उसके भीतर ये सर गुडविल हमारा इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में जाएगा, ये ध्यान रखना। इनटेंजिबल का यहाँ पे स्टूडेंट मीनिंग है कि गुडविल एक ऐसी फिक्स एसेट्स है जिसको हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। गुडविल कांट बी सीन एंड टच। हम गुडविल को जस्ट खाली फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन सर गुडविल को मैं देख
और छू नहीं सकता, इस चीज का नाम है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। और ध्यान रखिएगा गुडविल कभी भी फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है, उसको ध्यान से कंफ्यूज मत बनना। गुडविल क्या नहीं है, गुडविल नॉट इक्वल टू फिक्सिशियस एसेट्स। गुडविल रियल एसेट्स है, गुडविल कभी भी फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है स्टूडेंट। और ध्यान से गुडविल कभी भी आप मत कहिएगा कि गुडविल फिक्सिशियस एसेट्स है। गुडविल कौन सा एसेट्स, तो गुडविल विद्यार्थी ध्यान रखो, गुडविल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में आता है, जिसको मैं छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, जस्ट स्टूडेंट हम फील करते हैं, ये पहले ध्यान रखिएगा। अब गुडविल को सर हमारे अकाउंट सब्जेक्ट में या सर गुडविल को बिजनेस में या प्रोफेशन में क्या माना जाता है, एसेट्स माना जाएगा। और गुडविल को स्टूडेंट हम बुक्स और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात का मैटर है। अभी हम सीखेंगे सर वो जो गुडविल है जो फर्म की, सर हमारी जो बिजनेस की गुडविल है, हमारा चैप्टर का विषय क्या है, मुद्दा क्या है, सर मेन बात क्या है, उस गुडविल का मैं वैल्यू कैसे करूंगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर यहाँ पे वैल्यू का मतलब हो रहा है गुडविल को हम रुपये में, मनी में कैसे बदलेंगे कि गुडविल अगर है तो सर वो कितने रुपये की है। ध्यान से देखिए आप, सर गुडविल का वैल्यू मैं रुपीज में कैसे निकालूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सर हमारा चैप्टर हुआ हम गुडविल की वैल्यू को सर कैसे निकालेंगे, वो भी किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में, कि गुडविल 5 लाख की है ना 50 लाख की है ना 5 करोड़ की है, तो सर उस गुडविल का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। गुडविल को स्टूडेंट हम निगेटिव में नहीं दिखाएंगे, गुडविल हमेशा पॉजिटिव होगी, एक बात ध्यान रखिएगा। कोई कहेगा मेरे पास गुडविल -5 लाख की है तो टेक्निकली गलत है, तो गुडविल स्टूडेंट हमेशा क्या पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये ध्यान रखें। निगेटिव गुडविल मतलब उसको हम नील मानेंगे, मैंने वैल्यू ऑफ गुडविल नील कहिएगा, तो सर उस गुडविल का वैल्यू हम 2 करेंगे, 2 पढ़वा लो वगैरह वगैरह बाद में लगता है। और गुडविल वैल्यूएशन स्टूडेंट अगर आप डिटेल में सीखते हो तो पार्टनरशिप के जितने चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे, जैसे पार्टनरशिप का एक चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देन रिटायरमेंट, देन डेथ, देन स्टूडेंट डेथ के बाद अमालगमेशन ऑफ फर्म, सेल ऑफ फर्म, ठीक है, तो कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप इनटू ए लिमिटेड कंपनी, वहां पे स्टूडेंट हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गुडविल की वैल्यू कैसे करेंगे। फिर से लास्ट रिकवर कर दूं, गुडविल एसेट्स है, गुडविल स्टूडेंट नॉन करेंट एसेट्स के भीतर कौन सा हेडिंग होगी सर, नॉन करेंट एसेट्स द मेन हेडिंग, उसके भीतर आएगा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स में भी गुडविल स्टूडेंट कौन सा एसेट्स है, गुडविल स्टूडेंट फिक्स एसेट इंटेंजिबल एसेट्स में जाएगा। इंटेंजिबल का मतलब गुडविल को मैं छू नहीं सकता, गुडविल कांट बी सीन, कांट बी टच, हम इसको छू और देख नहीं सकते, बट सर ये, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुडविल फिक्सिशियस एसेट्स है, गुडविल फिक्सिशियस नहीं स्टूडेंट, गुडविल इज ए रियल एसेट। गुडविल को हम ओपन मार्केट में सर जब एक फर्म दूसरे फर्म को अपना बिजनेस सेल करती है या परचेज करती है तो गुडविल को उसका उस समय गुडविल को हम परचेज और सेल करते हैं। तो गुडविल का मार्केट में स्टूडेंट अगर हम बिजनेस को जब सेल करते हैं ना तब परचेज सेल होता है, इसलिए गुडविल को कभी भी हम फिक्सिशियस नहीं कहेंगे। सर फिक्सिशियस एसेट्स वो एसेट्स है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, जिसका कोई बेचने पे रिकवरी वैल्यू नहीं होता है, सर उसका कोई रिलायंस वैल्यू नहीं होता है, तब उसको फिक्सिशियस कहेंगे। और फिक्सिशियस एसेट्स रियल में एक तरह का लॉस होता है जिसको हम सर अकाउंट्स में धीरे-धीरे राइट अप करते हैं, बट लेकिन गुडविल कहीं भी स्टूडेंट फिक्सिशियस नहीं है, गुडविल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, उसी का सर हमें वैल्यूएशन सीखना है। सर इसकी वैल्यू रुपयों में कैसे बदलेंगे वो हमारा सर सब्जेक्ट मैटर है और उसको हम सीखेंगे। अब स्टूडेंट मैं आगे बढ़ूंगा, सर गुडविल है क्या, जैसे एक जन के मन में क्वेश्चन आ रहा है सर हमें क्या क्या आज इंट्रोडक्शन में भी सीख लेना है कि सर व्हाट इज गुडविल, तो इसमें हमें पहले जानना है कि गुडविल है क्या। और ध्यान से देखिए व्हाट इज गुडविल, तो सर इसका एक मोटा मीनिंग हम समझ लेते हैं कि सर गुडविल है क्या। फिर एक चीज स्टूडेंट गुडविल है क्या के बाद स्टूडेंट हम लोग आज थोड़ा सा जानेंगे कि गुडविल में क्या क्या फीचर्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, बहुत ही काम की चीज है। और सर गुडविल किन किन बातों पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द वैल्यू, या सर एक फर्म की गुडविल किन किन बातों पे डिपेंड करती है, यानी फैक्टर्स ऑन व्हिच द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स। तो सर हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस किस फैक्टर पे स्टूडेंट गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है सर। तो हमारा सर पहले हम थोड़ा बेसिक समझ ले कि सर गुडविल की डेफिनेशन क्या है। नंबर 1, गुडविल में क्या क्या विशेषताएं हैं, सर फीचर्स क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सर। और गुडविल किन किन फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है।
अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर हम गुडविल की वैल्यू क्यों करते हैं, सर क्या जरूरत है कि गुडविल को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, सर बिना किए भी तो चल सकता था, लेकिन ना सर गुडविल की वैल्यूएशन हमें मोटे तौर पे सर सीखना है कि नीड और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर हम गुडविल की वैल्यूएशन की हमें जरूरत क्या है, नीड मतलब आवश्यकता क्या पड़ेगी, जरूरत क्या पड़ेगी, क्यों वैल्यू करेंगे, सर वो भी हमें यहाँ पे स्वयं वो पॉइंट हमें देखना है कि सर गुडविल की वैल्यूएशन कब कब हमें करनी चाहिए। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या गुडविल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, वेदर गुडविल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, वो बात का मैटर है। तो इसमें हम लोग पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं कि सर गुडविल है क्या। तो देखो दोस्तों मैं गुडविल का एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख दे रहा हूं इसमें, तो आप उसको क्लियर कीजिएगा। और स्टूडेंट जो मैं अभी लिख रहा हूं ये मेरे स्टूडेंट नोट में आपको मिल जाएगा, और नोट में स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में मैं दे दूंगा, आपको लगे तो आप मुझको अवश्य कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर पूरा नोट्स मुझे चाहिए तो 100% अवेलेबल हो जाएगा। मेरा नोट और नंबर देखिएगा सर, सर वीडियो क्लास से पहले आएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स सर पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा। पर सर जानने की कोशिश करते हैं गुडविल क्या है। तो इसमें देखिए एक शॉर्ट डेफिनेशन, लंबा नहीं होगा सर। गुडविल beginning point, goodwill is the, एकदम ऊपर, goodwill is the value, goodwill is the value of the reputation of the of firm, reputation of firm firm in respect ध्यान से सुनिए, in respect of the profits of the profit expected in future, expected in future over and above the normal profits earned by other similar normal profit PAR earned by other similar firms similar firm belonging to the same industry, belonging to the same industry, full stop. Question, what is goodwill? तो देखो स्टूडेंट अगर आप ये लिखते हो तो मोर देन एनफ है। आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता दूं। सर गुडविल क्या है? रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट गुडविल मतलब, रेपुटेशन का मतलब हो रहा है स्टूडेंट सुनाम। आपका मार्केट में एक रेपुटेशन आपने बनाई है। सर रेपुटेशन बनी कैसे? आप ध्यान से देखिए, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। गुडविल सर क्या है? एक फर्म की रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब जो सुनाम, जो मार्केट में स्टूडेंट उसने क्या किया है, एक अपना रेस्पेक्ट क्रिएट करवा दिया है। एक सर उसका प्रोडक्ट मान लीजिए, सर उस फर्म का प्रोडक्ट उसके नाम से बिकता है, उसको कस्टमर के लिए उतना दौड़ नहीं लगाना पड़ रहा है सर, एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है सर, वो कंफर्ट जोन में चला गया है। कंफर्ट में सर आराम है, और उसका प्रोडक्ट मान लो धड़ल्ले बिक रहा है सर। क्यों? क्योंकि मैंने गुडविल क्रिएट कर दी है सर। मुझे अब उस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे कस्टमर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने रेपुटेशन क्रिएट किया है। और रेपुटेशन 100% स्टूडेंट क्रिएट हुआ होगा, पास्ट एफर्ट, ऑनेस्टी सर, उसकी वजह से आपने क्या किया, वो जो पास्ट में हमने सर एफर्ट लगाया, जो फर्म जीरो थी उसका ग्राफ अपने ऊपर बढ़ाया है सर। तो इस तरह सर पास्ट एफर्ट लगाने की वजह से, या कोई स्पेशल एडवांटेज मैंने क्या किया क्रिएट करने की वजह से, या मोनोपोली मैंने मार्केट में क्या कर लिया स्वयं क्रिएट कर लिया, या मैं सर ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जो नॉर्मली सभी बनाने में कैपेबल नहीं है, या मैं कस्टमर को सर बेहतर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो सर गुडविल हमें क्रिएट करनी पड़ती है। वही चीज है कि गुडविल सर एक फर्म की रेपुटेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट है। कैसा रेपुटेशन? रेपुटेशन ये है कि हम लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे, इन देखिए आप ध्यान से देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। मतलब क्या कह रहे हैं कि सर वो जो फर्म है, वो जो फर्म मतलब यहाँ पे मान लो पार्टनरशिप में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सर वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो कह रहा है कि उनको ऐसा, पार्टनर को ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर में ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर
सिमिलर फर्म, मतलब हम लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे वो जो मार्केट में और जो फर्म है जो हमारे बराबर है, जिनकी रिस्क क्लास सेम है, सर मार्केट में जो और फर्म है वो जो प्रॉफिट कमाएगी हम उनसे क्या करेंगे, ओवर एंड एबव। ध्यान से देखिए, ओवर एंड एबव मतलब क्या, हम पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि हमारी फर्म जो प्रॉफिट अर्न करेगी, चूंकि हमने रेपुटेशन क्रिएट कर लिया है, तो मार्केट में और जो फर्म है जो हमारे बराबर है, देखिए ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर सिमिलर फर्म। अदर सिमिलर फर्म मतलब और भी जो मार्केट में फर्म है वो बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, जो उसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उसमें हम क्या करेंगे सर, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। यानी गुडविल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आपको वो प्रॉफिट लाने में हेल्प करेगा जो नॉर्मल प्रॉफिट फर्म में मार्केट में और कोई जो फर्म कमा रहा है कैपिटल लगाकर, उसी कैपिटल में हम उनके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे। तो वो जो ज्यादा कमाते हैं स्टूडेंट, उसी को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और सर गुडविल क्या है, जब हमें सुपर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। सुपर प्रॉफिट का मतलब जो जितना अर्न कर रहा है, जो सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, जो जितना अर्न कर रहा है, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उस पे हम लोग जो कमा रहे हैं, हम उतनी ही कैपिटल में अदर फर्म के कंपेयर में ज्यादा कमा रहे हैं। तो सर एक बार लास्ट सुनिए, गुडविल इज द वैल्यू of the reputation of a firm in respect of the profit expected in future। इस मामले में गुडविल का रेपुटेशन क्या है कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाएंगे ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर सिमिलर फर्म, जो अदर सिमिलर फर्म है, जो मेरे बराबर फर्म है, जिनका रिस्क क्लास सेम है, मैं उसी फर्म में क्या करूं, बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। तो सर ये हो गई गुडविल की क्या डेफिनेशन। अब स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे कि गुडविल में क्या क्या सर हमारा फीचर्स होना चाहिए। सर हम लोग को जानना है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल की डेफिनेशन स्टूडेंट मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा हमें जानना है। तो सर गुडविल क्या करता है, किसी भी फर्म को सुपर प्रॉफिट माने नॉर्मल प्रॉफिट से क्या कर रहा है, ज्यादा कमाने की अगर क्षमता है तो वो ज्यादा प्रॉफिट माना जाता है, गुडविल की वजह से हम कर रहे हैं। इसमें सर क्या हो गया, गुडविल सर हमें मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। इससे गुडविल को हम फील करते हैं, भले छू नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, बट पार्टनर लोग को, सर फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को ऐसा लग रहा है कि हम कैपिटल लगाकर हमें जितना अर्न करना चाहिए था हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों भाई, आप ज्यादा क्यों कमा रहे हो? तो वो फर्म कह रहा है कि हमारे पास गुडविल है, गुडविल हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? अब आ रहा है कि सर गुडविल में क्या क्या फीचर्स है। तो स्वयं गुडविल का अगर हम फीचर समझे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुडविल पहला आप लिख सकते हो, गुडविल एक क्या इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। तो अपने क्या लिखेंगे सर, इट इज एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल आप समझते ही हो, ध्यान से क्लियर कीजिएगा, इनटेंजिबल हाईलाइट कर लोगे। तो गुडविल जो है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, बताई दिए, इट कांट बी सीन और क्या टच। हाँ लेकिन सर गुडविल हमें प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, और वो भी सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल को हम महसूस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सर गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट्स है, इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स, इट इज ए VALUABLE। सर वैल्यूएबल एसेट्स है, तभी तो इसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो गुडविल क्या है सर, एक वैल्यूएबल एसेट्स है। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। गुड इट हेल्प्स टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सर गुडविल आपको क्या करता है, इट हेल्प्स टू अर्न more than नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से देखिए सर, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट बने, और मेरे बराबर जो फर्म है वो जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, जितना कैपिटल लगाकर, उसी कैपिटल में शायद हम उनके कंपेयर में ज्यादा कमाते हैं। तो गुडविल की खासियत क्या है सर, गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, कहीं भी ये फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है। सर गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट्स है। सर वैल्यूएबल है तभी तो इसका हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन करना सीख रहे हैं कि सर गुडविल की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे। इट हेल्प्स टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इट्स वैल्यू कांस्टेंट फ्लक्चुएट। सर गुडविल की वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू कांस्टेंट फ्लक्चुएट। यानी गुडविल की वैल्यू स्वयं कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती है। ये ध्यान रखिएगा कि सर गुडविल एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब सर गुडविल एकदम पत्थर की लगेगी कि मेरे पास गुडविल 50 लाख रुपए की है। गुडविल पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। स्वयं कोई कहेगा कि सर आपकी गुडविल 50 लाख की है, तो कोई कहेगा सर 40 लाख की है।
इसे गुडविल एक ऐसा सब्जेक्टिव कांस्टेंट है, क्योंकि गुडविल को बेसिकली हम सर मनी या मनी वर्थ में खरीदते नहीं है, तो गुडविल के एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना कभी कभी दिक्कत होती है। तो हमने लिखा है सर गुडविल करता है इसका वैल्यू कांस्टेंट क्या करता है सर, फ्लक्चुएट करता है, तो इट्स वैल्यू कांस्टेंट फ्लक्चुएट करेगा, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और it is difficult to place an exact value of goodwill and EXACT exact value of goodwill। ध्यान से सुनिएगा, गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू बता देना कि मेरे पास गुडविल 2,40,000 रुपए की है, तो टीचर सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए कहा जाता है सर गुडविल इज सब्जेक्टिव इन नेचर हुआ। सब्जेक्टिव मतलब सर ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो सर गुडविल का फीचर्स क्या है, मेरे साथ थोड़ा लर्न कीजिए सर। गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इंटेंजिबल मतलब सर इसको बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कब, जब इसको अपने परचेज करते हैं, जब इसका कॉस्ट लगता है, जेब से भैया पैसा लगा है, तब आपको गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन याद रखिएगा सर गुडविल का हम वैल्यू तो करते हैं, लेकिन अगर गुडविल हमने सर इसको मनी में परचेज नहीं किया, जस्ट इसका सर हमने क्रिएट किया है, तो उस गुडविल को स्टूडेंट बैलेंस शीट में एसेट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब दिखलाते नहीं है। गुडविल खाली जब परचेज करते हैं या मनी वर्थ में आप उसका पेमेंट करते हो, जब गुडविल का कोई कॉस्ट लगेगा तब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा गुडविल बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होता, लेकिन कब रिकॉर्ड करेंगे, जब इसका मनी या मनी वर्थ में अपने कुछ पेमेंट करते हैं, पेमेंट देकर अपने कुछ कॉस्ट देकर गुडविल आए, तब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से। सर गुडविल वैल्यूएबल एसेट्स है, हाँ तभी तो इसकी वैल्यू कर रहे हैं, ये वैल्यूएबल एसेट्स है। अच्छा ये हमेशा दूसरे फर्म जो मेरे बराबर है, जिनका रिस्क क्लास मेरे बराबर है, सर रिस्क क्लास का मतलब मान लो मैं प्लास्टिक का बिजनेस करता हूं, तो और जो फर्म है ना वो भी प्लास्टिक का बिजनेस करते हैं, उसी फर्म में उसी कैपिटल में मैं ज्यादा कमा लेता हूं, तब माना जाता है कि सर आप उस फर्म में सुपीरियर हो और आप उनसे ज्यादा कमाते हो, तो आपके पास गुडविल है। तो गुडविल हमें सर नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल सिनेरियो में फर्म एवरेज कमा रही है, लेकिन मैं उससे ज्यादा कमाता हूं, इसे गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। सर गुडविल का वैल्यू कांस्टेंट फ्लक्चुएट करता है, हाँ कर ही सकता है, आप ये चीज को करना चाह रहे हैं, गुडविल की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये फ्लक्चुएट करती है, ध्यान रखिएगा। सर ये और क्या लिखे कि गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू बता देना एक डिफिकल्ट वर्क है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्या गुडविल। तो इसमें हम गुडविल का एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बता दे कि गुडविल सर 85,000 रुपए की है, गुडविल सर 5 करोड़ रुपए की है, ऐसा नहीं होता है। इसका वैल्यू स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्टिव है, और पर्सन टू पर्सन भी क्या करता है स्टूडेंट, वैल्यू का वैरी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सर गुडविल है क्या, तो सिंपल वर्ड है सर गुडविल में प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। गुडविल सर हमें दूसरे फर्म की कंपेयर में जो सिमिलर नेचर की फर्म है हमें ज्यादा कमाने का क्या करती है, मौका देती है। गुडविल हम क्रिएट करते करते हैं, तो सर गुडविल मेरा पास्ट एफर्ट या मेरी जो ऑनेस्टी है या मेरी जो पॉलिसी है, जो मैं बिजनेस करता हूं उसका जो नेचर है सर, उसकी वजह से शायद मैंने गुडविल क्रिएट की है। और जब गुडविल एक बार क्रिएट होती है तो उसका बेनिफिट हमें बहुत सालों तक शायद मिलेगा, ये हम मानकर चलेंगे। इसलिए गुडविल को हम सर कोई एक्सपेंस नहीं कहेंगे, ये एक सर फिक्स एसेट्स है, उसमें भी इंटेंजिबल। और फीचर्स आप देखिए सर मोरलेस इतना काफी है। सर गुडविल हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा गुडविल दो तरह की होती है। एक मान के चलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक गुडविल वो गुडविल है जिसको विद्यार्थी अपने खरीदते हैं, अपने परचेज करते हैं। ओ सर परचेज कैसे, हाँ भैया हमने परचेज किए, मैं पैसे भिड़ाकर गुडविल लाया हूं, तब उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट परचेज गुडविल। और अकाउंटिंग पॉइंट में सर एक और आएगा, वो गुडविल जो मैंने क्रिएट की है सर, जो मैंने बनाई है अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से, जिसको मैंने क्रिएट किया है, तो वो होती है नॉन परचेज गुडविल। तो सर इसका कहने का मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, कृपया बोर्ड पे देखिए तो सुन लो। गुडविल तब मान के चलो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि सर गुडविल दो तरह की, एक सर वो गुडविल है जो मैंने खरीदी है, ओ खरीदी है मतलब सर हम उसका पेमेंट किए हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट परचेज्ड गुडविल। सर परचेज गुडविल का मतलब सर गुडविल मैंने कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट मुझे देना पड़ा। स्टूडेंट परचेज गुडविल को ध्यान से सुनिएगा, इसको बुक्स में हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज मतलब दर्शाना, दिखलाना।
इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कहां सर अकाउंट्स की कॉपी किताब में इन बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ओ सर परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इट हैज ए कॉस्ट। क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे सर? बिकॉज इट हैज ए कॉस्ट। उस समय आपका क्या हुआ है? कॉस्ट लगा है। आप सर इसको कॉस्ट मतलब पैसे देकर हासिल किए हो सर, बदले में कुछ गए तब जाकर कुछ मिला है, तो इस गुडविल को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है सर, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इट, आप ध्यान से देखिएगा, इट हैज ए कॉस्ट, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं किस तरह से? एज एन क्या? एसेट। और नॉर्मली इस गुडविल को स्टूडेंट हम लोग ध्यान से देखिएगा 3 to 5 इयर्स में क्या करते हैं? धीरे धीरे राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब होता है सर इसका अमोर्टाइजेशन पीएल में ट्रांसफर, मतलब वो गुडविल का सब जो अमोर्टाइजेशन मतलब हो रहा है सर, गुडविल की वैल्यू धीरे धीरे क्या डिक्रीज हो रही है। तो सर इस तरह के परचेज गुडविल सर वो गुडविल है जो मैंने खरीदी है, जिसका हमने मनी या मनी वर्थ में पेमेंट किया है। परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, हाँ करेंगे। कहां? बैलेंस शीट के एसेट्स में इसको दिखाते हैं, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। और इस गुडविल को स्टूडेंट हम लोग 3 to 5 ईयर में राइट ऑफ करते हैं। सर एक गुडविल और कौन सी है? तो स्टूडेंट एक गुडविल और होती है नॉन परचेज गुडविल। सर ये क्या हुआ? सर नॉन परचेज गुडविल स्टूडेंट वो गुडविल है जिसको मैंने खरीदी नहीं है, हमने सर इस गुडविल को क्या किया है? क्रिएट किया है। वो सर इस गुडविल को हमने क्रिएट किया है, नॉन परचेज गुडविल कह दो सर। और क्या कह सकते हैं? नॉन परचेज गुडविल, या स्टूडेंट्स को मैं कह सकता हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, GENERA, जनरेटेड गुडविल मतलब क्या? ये गुडविल हम लोगों ने खुद क्या की है सर? क्रिएट की है। और इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। और इसका सर गुडविल दो तरह की हुई, एक मैंने सर खरीदा है, पेमेंट किया है, कॉस्ट लगा है, तो उसको परचेज गुडविल कहते हैं। और सर नॉन परचेज गुडविल वो गुडविल है स्टूडेंट जो हमने अपने, मैंने क्या बोला, बिजनेस में मेरी ऑनेस्टी है, मैं एफर्ट लगाया हूं, मैनेजमेंट काफी क्रिएटिव है, मेरा गुडविल का लोकेशन, मेरा बिजनेस का लोकेशन बहुत बेहतर है, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं मोनोपोली टाइप का प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई स्पेशल एडवांटेज है, तो सर वो गुडविल मैंने उसी को कहते हैं नॉन परचेज गुडविल, जो सर हमने क्रिएट की है। लेकिन ध्यान से सुनिए, परचेज और नॉन परचेज में बेसिकली क्या डिफरेंस है? सर नॉन परचेज गुडविल कभी भी, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नेवर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब दिखलाना, कर RECOGNIZED, नेवर रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सर इस गुडविल को हमें बुक्स में दिखाना नहीं है। क्यों? बिकॉज नो कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, हमने क्या नहीं किया, इसके लिए हमारा कोई पैसा नहीं लगा है, और जिसका कॉस्ट नहीं लगता है उसको हम बुक्स में क्या नहीं करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करते। यानी सर एज पर, अब ध्यान कॉस्ट में एज पर इसका स्टूडेंट एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि नॉन परचेज गुडविल सर वो गुडविल है जो हमने क्रिएट की है, जो हमने सर बनाई है अपने एफर्ट से। नंबर 1, इसको बैलेंस शीट, बीएस का मतलब सर बैलेंस शीट में इसको क्या नहीं करते हैं? बिकॉज नो कॉस्ट है, इसके लिए हमें कोई जेब से मेरा सर मनी या मनी वर्थ में कोई पेमेंट या मैंने कुछ सर दिया नहीं है, और इसको हम लोग बुक्स में क्या नहीं करते हैं? इसको रिकॉग्नाइज, मतलब इसको बैलेंस शीट में सर इस गुडविल को दिखाने की जरूरत नहीं है, इट नेवर रिक्वायर्ड, खाली इसका वैल्यू करते हैं। पता सर वैल्यू क्यों करेंगे? सर जिस गुडविल को हमें बुक्स में ही नहीं दिखाना है, हमें बैलेंस शीट में, इसमें एसेट साइड में क्या नहीं करना है, इस गुडविल को यहाँ दिखना ही, मान लो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक तरह का गलत काम है, आपने इलीगल एक्टिविटी की है, इस गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना ही मना किया गया है, तो मैं वैल्यू क्यों करूंगा? तो सर यहाँ पे अब आइए कि गुडविल का वैल्यू क्यों करेंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम रोज नहीं करते हैं सर, एवरीडे नहीं होता है, गुडविल वैल्यूएशन कुछ खास मौकों पे किया जाता है। सर वो मौके क्या क्या है? गुडविल की वैल्यू सर कब करना है? तो स्टूडेंट एक पार्टनरशिप फर्म को गुडविल की वैल्यू कब करनी पड़ती है? आपका बोर्ड में देखिएगा सर नीड क्या है, सर हम गुडविल की वैल्यू कब करेंगे? बहुत ध्यान से, सर गुडविल को मनी में हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं कब करना है, उसकी नीड क्या है? तो सर नीड है, नंबर 1 नीड होती है गुडविल वैल्यूएशन हम क्यों करेंगे? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सर केस नंबर 1 है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओ सर तो इस समय करना पड़ेगा, हाँ भाई, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बहुत ध्यान से देखिए,
एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या लिखा सर ने कि अगर हमारा, अब देखिए स्टूडेंट मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं। मान लेते हैं स्टूडेंट ये हमारी फर्म है, फर्म मतलब यहाँ पे सर कारोबार, बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म पर आ रहा हूं मैं, उसका गुडविल वैल्यूएशन। सर मान लो ये हमारा फर्म है, फर्म के दो मेंबर है, स्टूडेंट हमेशा मैं पार्टनर दो ही लूंगा, ए और क्या बी पार्टनर है। सर गुडविल के वैल्यूएशन कब करेंगे? मान लेते हैं कि सर इस फर्म में, सर ये फर्म है ना, मान लेता हूं सर ये फर्म, इसका सर ऑफिस कोलकाता में है, और सर मान लेते हैं इस फर्म में एक पर्सन आना चाहता है। कौन सा? सर सी। इस फर्म के भीतर, इस पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस ए और बी कोलकाता में कर रहे हैं, उसमें सी नाम का एक व्यक्ति आना चाहता है। उस वक्त एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब इसमें कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, उस समय गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ओ सर नीड कब होगी? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर गुडविल। तो सर हमारे फर्म में कौन आ गया? तो सर हमारे फर्म में एक नया मेंबर आया। सर कौन? बोर्ड में ध्यान दीजिए, एक नया पार्टनर आया। सर कौन? सी आ गया। तो सर उस समय करना। फिर अगर सर कोई फर्म से रिटायरमेंट लेगा, ध्यान से देखिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो गुडविल के वैल्यूएशन कब करते हैं सर? जब फर्म से क्या, मान लीजिए सर हमारे फर्म से, बोर्ड में देखिए, हमारे फर्म से में सर सी क्या रहा है, हमारे फर्म से जा रहा है। रिटायरमेंट मतलब मैं फर्म में रहना नहीं चाहता हूं ड्यू टू एनी रीजन, मैं फर्म को छोड़कर, रिटायरमेंट मतलब मैं फर्म छोड़कर जा रहा हूं। तो सर कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेगा, इसमें उस समय भी गुडविल की वैल्यू करते हैं। सर और कब करते हैं? मान लीजिए किसी का डेथ हो जाए, तो डेथ के बाद एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, ओ सर डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की अकस्मात सर डेथ हो जाए, मान लीजिए ए नाम के पार्टनर की डेथ हो गई, सर डेथ हो जाएगी, उस वक्त भी हमें गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है। तो सर गुडविल की वैल्यू कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। फिर और कब करेंगे सर? अब आता है कि सर मान लीजिए ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, मैं थोड़ा ए से करूंगा सर। मान लीजिए ए और बी बिजनेस करते हैं, सपोज ये ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए सर, इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड में, इन लोगों ने डीड में लिखा है क्या कि हमारा प्रॉफिट 3:2 में हम बांटेंगे। सर 3:2 का मतलब होता है कि ए कह रहा है मैं प्रॉफिट में 3/5 लूंगा या 60% लूंगा। सर बी कहता है मैं 2/5 लूंगा या 40% लूंगा। और ध्यान से देखिए, लेकिन सर सडनली ए बी ने अपना रेशियो बदल लिया। सर इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2 था, लेकिन ए और बी चाहते हैं, ए कह रहे, बी कह रहे हैं को, नहीं भैया मैं 3:2 में काम नहीं करूंगा, अब से हम लोग का रेशियो, नया रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। मतलब लोग रेशियो बदल रहा है। सर रेशियो बदलेगा, उस समय भी गुडविल की वैल्यू होगी। तो गुडविल की वैल्यू कब होगी? एट द टाइम ऑफ सीएच चेंज इन, ध्यान से देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हमारा जो अनुपात है, हमारा जो रेशियो था इसमें, वो रेशियो ए बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं ए को, देख भैया अब 3:2 में मैं काम नहीं करूंगा, अब रेशियो शुड बी चेंज, शुड बी रिवाइज, और नया रेशियो इन लोगों ने 1:1 कर लिया। अब फ्यूचर में लोग 1:1 में प्रॉफिट बांटेंगे, तो उस समय इसको गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सर अब कब करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन? सर किया जाता है जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर या दो से ज्यादा मिलकर एक होती है, तो सर कब होता है? अमालगमेशन ऑफ फर्म। अमालगमेशन माने जुड़ना, इकट्ठा होना। तो सर गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी? अमालगमेशन ऑफ फर्म। फर्म मतलब मैंने सर समझा नहीं, मान लीजिए सर ये ए और बी का फर्म है, ये ए और बी का बिजनेस है, मान लीजिए सर ये लोग कोलकाता में बिजनेस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए सर, ये फर्म सी और डी की है, सर ये भी क्या है? ये भी मान लो कोलकाता में है, और ये दोनों फर्म अलग अलग है। अब ये दोनों फर्म मिलकर एक हो गया, बोलता है भैया काहे का कंपटीशन, हम मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो इसको कहते हैं अमालगमेट होना। अमालगमेट मतलब मान लीजिए एक तरह का मर्जर की तरफ इशारा कर रहा है, मर्ज होकर एक हो गए, और एबीसीडी ने जो है एक फर्म बना ली, फर्म हो गया एबीसीडी। तो जब स्टूडेंट दो फर्म मिलकर या दो से ज्यादा, मोर देन 2 फर्म मिलकर एक हो जाती है, तो उसको कहते हैं अमालगमेशन। तो सर अमालगमेशन के समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सर गुडविल का वैल्यूएशन अब कब करते हैं? एक केस और बना लेते हैं सर, जब एक फर्म दूसरे फर्म को सेल करता है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ ए फर्म,
यानी जब एक फर्म दूसरे फर्म को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। मान लो सर एबी का एक फर्म है, एबी अपना कारोबार, बोर्ड पे लेके सर ये एबी का बिजनेस है, ये लोग अपना बिजनेस किसी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सर किसी दूसरे को अगर सेल करते हैं तो सेल के समय, कन्वर्शन के समय सर स्टूडेंट उस समय हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो सर गुडविल की वैल्यूएशन की नीड क्या क्या है? तो सर गुडविल की वैल्यूएशन कब कब की जाती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, at the time of retirement of a partner, at the time of death of a partner, at the time of change in profit sharing ratio, or at the time of sale of a firm to another firm। जब हम लोग सर दूसरों को अपना फर्म क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उस समय में गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ये नॉलेज में रखिएगा। अब सवाल बनता है सर गुडविल का वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो गुडविल सर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो सर आप पढ़ते हैं गुडविल डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड वैल्यू ऑफ गुडविल किन 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 मुख्य बातों पे डिपेंड करती है? तो फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड। तो सर हमारा फैक्टर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5, पॉइंट 6, सर किन किन बातों पे गुडविल की वैल्यू निर्भर करती है, डिपेंड करती है? तो इसमें देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गुडविल की वैल्यू हमारे स्टूडेंट किन किन बातों पे डिपेंड करती है। बहुत ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट गुडविल का वैल्यू डिपेंड करता है, सबसे पॉइंट नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस लिख रहे हैं। सर क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट? नेचर ऑफ बिजनेस, यानी गुडविल डिपेंड करता है स्टूडेंट नेचर ऑफ बिजनेस। सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। सर नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है हम लोग, हम पार्टनर्स, हमारी फर्म किस नेचर का बिजनेस कर रही है। नेचर का मतलब मान लो स्टूडेंट हम लोग छोटा बिजनेस कर रहे ना बड़ा, मान लो मैं लार्ज स्केल कोई बिजनेस कर रहा हूं तो शायद वहां गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। और ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। या मान लो स्टूडेंट मैं वो प्रोडक्ट बनाता हूं हमारे इंडिया में स्टूडेंट या हमारे वर्ल्ड में, मैं वो प्रोडक्ट बनाता हूं जो जल्दी से कोई दूसरा नहीं बना पाता है, तो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस। या सर मैं उस तरह का बिजनेस करता हूं कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उसकी बहुत कम फर्म है, मैं मोनोपोली टाइप का। मोनोपोली मतलब सर वो प्रोडक्ट मैं ही बनाकर मैं ही बेचता हूं, मेरे पास मत। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे स्टूडेंट क्या होता है, गुडविल डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट का सर नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे आपका बिजनेस लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, आप किस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करते हो, बनाकर बेच रहे हो। और अगर आपकी मोनोपोली टाइप, आपकी दादागिरी है, तो ऑब्वियसली आपका सर गुडविल का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सर गुडविल डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। फिर आता है लोकेशन। सर लोकेशन मतलब आपका बिजनेस कहां सिचुएटेड है, आपका प्लांट कहां सिचुएटेड है। अगर लोकेशन फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब सर मेरा उस प्लेस में बिजनेस है जहां पे मुझे सारी फैसिलिटीज मिल रही है। मान लो गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है, मान लो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है स्टूडेंट। लोकेशन आप समझते हो कि लोकेशन के ऊपर भी सर गुडविल डिपेंड करेगी। फेवरेबल लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, भीड़ वाले एरिया में मान लो बिजनेस है, तो शायद मेरी गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट गुडविल डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ बिजनेस पे भी। सर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट मतलब जिसका कारोबार है, सर जिसका बिजनेस है, उन लोगों की एफिशिएंसी मतलब होता है कि सर जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वो लोग क्या सर एफिशिएंट है कि नहीं, बहुत हद तक खेल इस पे डिपेंड करता है। सर मेरा मैनेजमेंट सोया हुआ है, उनको काम करने की इच्छा नहीं है, सर उनको नया कोई प्लांट बैठाना है, उनको कोई एक्सपेंशन नहीं करना है, होता है ना सर। तो गुडविल बहुत है सर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड। अगर मैनेजमेंट कर्मठ है, सर मैनेजमेंट काफी क्या बोले सर बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है, मैनेजमेंट भी अगर एफर्ट लगाता है, तो सर वहां की गुडविल की वैल्यू नेचुरली क्या होगी सर, ज्यादा होगी। तो गुडविल सर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। फिर सर गुडविल डिपेंड करता है, सर हमारा पॉइंट आता है कोई स्पेशल एडवांटेज। सर स्पेशल एडवांटेज का मतलब हो गया कि सर हमारी जो फर्म है, एबी की जो फर्म है, इनको सर कोई स्पेशल एडवांटेज है, तो स्पेशल एडवांटेज की वजह से भी स्टूडेंट का होगा गुडविल हम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनेगा। तो सर गुडविल डिपेंड करता है स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज मतलब कोई ऐसा पॉइंट सर जिसकी वजह से हमारी गुडविल क्या है, क्रिएट हो गई है। ये बहुत ध्यान से सुनेगा सर। टेक्निकल नो हाउ। सर टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है कि सर कोई प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है, नो हाउ कैसे बनेगा, वो प्रोसेस मैं ही जानता हूं, सब नहीं जानते हैं। तो सर टेक्निकल नो हाउ की वजह से भी
नो हाउ का मतलब होता है सर एक प्रोडक्ट जब बनती है तो उसको कैसे बना रहे हैं, ये प्रोसेस सभी नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं, हमारी फर्म जानती है, या मेरे पास कोई ऐसा सर नो हाउ है बनाने का तरीका जो सबके पास नहीं है, तो आपके फर्म की स्टूडेंट गुडविल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सर मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ उसकी क्वालिटी कैसे है, यानी सर क्वालिटी पे भी क्या करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, सर क्वालिटी पे भी गुडविल का वैल्यू क्या करेगा स्टूडेंट, डिपेंड करता है। ये ध्यान से सुनिए, कस्टमर का आपका सर, कस्टमर को आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हो, सर्विस व्हिच इज गिवन टू कस्टमर, जो मैं कस्टमर को सर्विस दे रहा हूं व्हिच इज गिवन टू कस्टमर, सर कस्टमर को अगर हम बेहतर सर्विस देंगे तो नेचुरली है कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा होगी। तो सर गुडविल हमारा किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक बार सर पॉइंट देख लीजिए, गुडविल डिपेंड करता है आप सर स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हो, लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हो, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, ऑटोमेटिक सर गुडविल की वैल्यू उस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ बिजनेस। लोकेशन, लोकेशन क्या है सर, लोकेशन मतलब फेवरेबल लोकेशन पे होगा तो नेचुरली गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। आप ये सोचिए, मैनेजमेंट सर सबसे बड़ा पॉइंट यही है, देखा जाए तो मैनेजमेंट सर कैसा है, मैनेजमेंट क्रिएटिव है, मैनेजमेंट को बिजनेस एक्सपेंड करना है, तब सर गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। सर हमारे पास कोई स्पेशल एडवांटेज है, स्पेशल एडवांटेज मतलब मान लो गवर्नमेंट ने हमें कोई स्पेशल एडवांटेज देके रखा है कि आप ही प्रोडक्ट बनाओगे आप ही बेचोगे, तो सर उस स्पेशल एडवांटेज को मिलने से मेरे गुडविल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नियम बनाया है कि रॉ मटेरियल खाली हमें ही मिलेगा, दूसरों को सप्लाई नहीं करेगी, तो अगर सर कोई स्पेशल एडवांटेज हमें अचीव होता है तो उससे भी गुडविल की वैल्यू डिपेंड होती है। नो हाउ का मतलब है सर कोई प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे पास है, तो इस पे भी गुडविल डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी स्टूडेंट गुडविल डिपेंड करेगी। अच्छा, सर्विस व्हिच इज गिवन टू कस्टमर, मैंने आफ्टर सेल सर्विस, मैंने प्रोडक्ट बेचने के बाद भी स्टूडेंट हम कस्टमर को सर्विस देते हैं। आजकल सैमसंग है, उसमें आप देखते हो बड़ी बड़ी जो कंपनियां सामान बिकने के बाद भी कस्टमर को नहीं छोड़ रहा है, बोलते तेरा सामान बिगड़ गया तो मैं फ्री में रिप्लेस करूंगा, या आपके घर में मैकेनिक पहुंचा दे रहे हैं, तो सर उनकी गुडविल की वैल्यू कस्टमर की नजर में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर गुडविल डिपेंड करता है। एक बार रिपीट करें तो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, आप लोग सुनिए तो स्टूडेंट बोलिए स्टूडेंट। हाँ, The exact valuation of goodwill is not an easy task. किस किस फैक्टर पे गुडविल डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच गुडविल डिपेंड्स। Nature of business, देखिए स्टूडेंट ये छात्र कह रहा है कि गुडविल नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। favorable location, लोकेशन, अगर आपका लोकेशन भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिजनेस है, लोकेशन बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वहां सर वो पूरा एकदम मान लो सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे है, तो नेचुरली आपकी गुडविल की वैल्यू शायद ज्यादा होगी। efficiency of management, तो सर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर भी गुडविल डिपेंड करता है। better customer service, अच्छा, मैं अगर कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहा हूँ, ये वाला कस्टमर को अगर मैं अच्छा सर्विस दूंगा तो मेरी गुडविल नेचुरली एक ही बढ़ेगी। market situation, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। technical know-how, टेक्निकल नो हाउ देखो मैंने लिखा है सर, गुडविल डिपेंड करता है कि टेक्निकल नो हाउ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, special advantages, स्पेशल एडवांटेजेस के ऊपर गुडविल डिपेंड करता है। enjoyed by the firm like import license, हाँ, वो patent, स्पेशल एडवांटेज का अगर कोई पॉइंट लिखना है तो स्टूडेंट लिख लीजिए। इंपोर्ट लाइसेंस का मतलब होता है स्टूडेंट हमारी सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट, हमारे भारत सरकार ने कोई प्रोडक्ट जब हम खरीद के ला रहे हैं तो उसका इंपोर्ट करने का हक हमारी फर्म को देकर रखा है, तो ये स्पेशल एडवांटेज जो हमें मिला है उसका हमारी गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। and quality of the product, क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट पे भी गुडविल डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, कस्टमर उसको भी देखेगा, तो सर ये वो फैक्टर है जिनके ऊपर गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है। तो सर हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, गुडविल है क्या, नेचुरली याद रखिएगा। गुडविल इन सर गुडविल में क्या क्या फीचर्स है ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ हमें पढ़ना है कि गुडविल की वैल्यूएशन की नीड क्या है। नीड मतलब सर हम गुडविल का वैल्यूएशन किन किन मौकों पे करना पड़ता है, तो मैंने पढ़ाया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमालगमेशन ऑफ फर्म, एक फर्म दूसरे फर्म को अपना कारोबार से एट द टाइम ऑफ ए सेल ऑफ ए फर्म टू अनदर फर्म, तो सर इन सब खास मौकों में हम लोग को गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है। सीधी बात ये ध्यान रखिएगा। और सर गुडविल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फिर हम लोग आज पढ़े स्टूडेंट गुडविल अकाउंटिंग पॉइंट को सोचे तो दो तरह की गुडविल है। परचेज गुडविल मतलब हमने पैसे देकर सर गुडविल खरीदी है। परचेज गुडविल स्टूडेंट वो गुडविल है जिसके लिए हमने कोई पॉकेट से सब कुछ मनी या मनी वर्थ देकर वो गुडविल मैंने हासिल की है स्टूडेंट।
तो वो परचेज गुडविल है, और परचेज गुडविल को स्टूडेंट हम बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, एसेट साइड में इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सर हम लोग पढ़ेंगे पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स में स्टूडेंट जो गुडविल पढ़ते हैं ध्यान से, वो नॉन परचेज गुडविल है। सर नॉन परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसको हमने मनी या मनी वर्थ में सर वैल्यूएबल कंसीडरेशन में उसको खरीदा नहीं, हमने क्रिएट किया है। गुडविल क्रिएट कैसे होती है सर? ऑनेस्टी से, पास्ट एफर्ट से, आपने कुछ स्पेशल एडवांटेज से, फेवरेबल लोकेशन से, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से आपने सर वो गुडविल क्रिएट की है। ये हमारा सर एक सब्जेक्ट मैटर बना है कि सर ये चैप्टर पढ़ेंगे। सर अब आता है कि गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे कैसे। तो आज स्टूडेंट हमारा जो पहला क्लास है ये मेरी गुडविल वैल्यूएशन की फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और आज की डेट है स्टूडेंट 16 अप्रैल 2020, लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ये क्लास दे रहे हैं। पूरा देश अभी लॉकडाउन है स्टूडेंट, टीचर भी लॉकडाउन, आप भी लॉकडाउन, सारा स्टूडेंट क्या बोले पूरा इंडिया अभी लॉकडाउन है स्टूडेंट। और लॉकडाउन मूवमेंट में हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन सर इस बहाने हम अपने समय को भी पास कर रहे हैं और घर में रहकर सेफ भी रह रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम लोग इसी तरह से क्लास देते रहेंगे। हार हमें कभी मानना नहीं है, पॉजिटिव बने रहिए, कुछ जिज्ञासा मन में रखो, कुछ नॉलेज बढ़ाने का, देखिएगा 100% हम रिकवर कर जाएंगे। और जो पॉजिटिव नहीं है, जो निगेटिव सोचते हैं सर रिकवर वही नहीं हो पाते हैं। मेरे हिसाब से हम रिकवर हो जाएगा। हर चैप्टर स्टूडेंट क्लोज होकर एक नया चैप्टर आता है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर है, ये भी सर हमारा कभी ना कभी सर इस हम लोग प्रॉब्लम से भी दूर होंगे। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं कि सर गुडविल का वैल्यूएशन के तरीके क्या है। तो कृपया आप ये अब देखिए, अब इस चैप्टर को समझते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल का वैल्यू हम कैसे करते हैं? आईसी, सीबीएसई और ऑल स्टेट बोर्ड में सर सबका टॉपिक एक है, सबका सिलेबस एक है। आप मेथड क्या है? तो सर गुडविल वैल्यूएशन हम करेंगे कैसे? तो स्टूडेंट मेथड नंबर 1 होता है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे स्टूडेंट हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। वो सर एवरेज प्रॉफिट होता है बाद में, आज यही पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। अब एवरेज प्रॉफिट का स्टूडेंट हम लोग दो तरह का एग्जाम में हम यूज करेंगे। एक को मैं स्टूडेंट लोग को बोलता हूं, आप ऐसे जाए, एक का नाम रखोगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा कितना हो रहा है। और एक है स्टूडेंट वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज बोर्ड में लिखिए प्रॉफिट मेथड। और सर गुडविल का वैल्यूएशन कितने तरीके से? दो तरीके से सर। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सिंपल वर्ड में दोहराइए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, मेमोराइज नहीं रहता उनको सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर गुडविल वैल्यूएशन का हमारे आईसी, सीबीएसई और ऑल स्टेट बोर्ड में एक मेथड है, मेथड नंबर 2 मैंने नाम देके लिख दिया, मान लो सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम से आपको याद आएगा सर, सुपर ओवर होता है कभी कभी, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड भी सर गुडविल वैल्यूएशन का एक मेथड है। सर और कोई मेथड? सर हमें हमारे सिलेबस में रखा है सर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सर गुडविल वैल्यूएशन का एक तरीका और क्या है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटल वर्ड आपने सुना है सर, कैपिटल, कैपिटल से बनाइए कैपिटलाइजेशन मेथड। सर इसका भी दो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सर एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एक का नाम क्या बोले सर, एक बार बोलिए तो आप। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक है सर, यहां से पढ़िए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और एक सर हमारा है एन्युटी मेथड। तो सर इतने तरीके से हम विद्यार्थी को गुडविल वैल्यूएशन सीखना है सर। एक बार मेथड का नाम देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर 1, सुपर प्रॉफिट मेथड नंबर 2, कैपिटल से बना कैपिटलाइजेशन मेथड नंबर 3, देन एन्युटी मेथड नंबर 4। एक अच्छा पॉइंट बताएं सर, एन्युटी मेथड हमारे फिलहाल सिलेबस में नहीं रहता है, ये क्लियर कीजिएगा। तो हमें पढ़ना है सर गुडविल का मूल्यांकन, वैल्यू कैसे, रुपयों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हमें आज मैं पढ़ूंगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट, मैं अपना नोट्स आप लोगों को सर पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट लीजिएगा,
आप मुझको मेरे फोन नंबर पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट 9674330405। ध्यान से लिखिएगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से इस फोन नंबर पे स्टूडेंट आप मुझको कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अगर मेरा नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स स्टूडेंट प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस नोट्स में सारे रूल्स जो मैं पढ़ रहा हूं बता रहा हूं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय नोट्स। लेकिन हाँ, वहां खाली पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ हम लोग समझाने का काम करते हैं जो बहुत ही जरूरी है। तो आप इस फोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, उसमें मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा और आपको वो लिंक भेज दूंगा जिससे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं पूरा नोट्स दे दूंगा, आप वो नोट्स वहां से प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो सर गुडविल वैल्यूएशन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी कौन सा मालूम है? नॉन परचेज गुडविल। जो गुडविल हमने खरीदी नहीं है सर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्लियर कीजिएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में सर गुडविल का वैल्यू हम कैसे करते हैं। मैं एक क्वेश्चन खाली बोर्ड में कराऊंगा, अब पीडीएफ फॉर्मेट में तो सर देखना मेरा 5-6 क्वेश्चन और है, आप 100% कर पाओगे। उसमें से मैं 1-2 आपको होमवर्क में दे दूंगा और फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ का मैं आंसर भी विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड में सर गुडविल का वैल्यू कैसे करेंगे। सर एक फॉर्मूला आप लिखवा देते, बता देते, तो फॉर्मूला कुछ होता नहीं है सर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक काम कर पाओगे। तो सर हमारा पहला मेथड है कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सर हमारा पहला मेथड है गुडविल वैल्यूएशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सवाल बनता है सर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सुने, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं जब आपको नोट प्रोवाइड करूंगा तो मेरे नोट के स्टूडेंट पेज नंबर में आपको पहली पेज में जब गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का स्टूडेंट क्या किया है, आपको स्टेप लिख दिया है, आप ये स्टेप फॉलो करोगे गुडविल के वैल्यू आ जाएंगे। सर कौन सा स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट गुडविल वैल्यूएशन करते कैसे? फास्ट जो लिख पाते हैं वो लिख लेंगे डायरेक्ट, वो सुन, मैं तो इतना बोल भी रहा हूं, वो सुन के लिखे, बोर्ड की तरफ देखते हुए लिखे। तो स्टेप 1 है स्टूडेंट कैलकुलेट। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेट मैंने होता है निकालिए एडजस्टेड ADJUS एडजस्टेड पास्ट, कैलकुलेट एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट for each of relevant year। each of, देखिए यहाँ पे relevant लगा है, relevant को सर ने अंडरलाइन किया। each of relevant years, ब्रैकेट में देखिए सर ने लिखा given आफ्टर मेकिंग, ये देखिए लाइन को ध्यान से देखिए, आफ्टर मेकिंग past adjustments relating to past adjustments relating to, after making past adjustments relating to abnormal gain GAIN, after making past adjustment of abnormal gains। सर क्या हुआ ये देखिए, that is income from speculation, income from speculation or lottery etc। income from non-trade investment, income from non, ध्यान से देखिए बहुत काम का चीज है ये, income from non-trade investment, ध्यान से देखिएगा, income from non-trade investment because it is not related from GENERAL, general activities,
जनरल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। नोट कर लेना, आलस मत कीजिए सर, ठीक है। तो हमेशा क्रिएटिव रहिए, हमेशा। तो कुछ स्टूडेंट मान लीजिए बैठे हैं, खाली सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, यही कह रहा हूं कि आप इसको नोट कर लोगे तो सर इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, आप नोट कर सकते हो सर। आलस को दूर भगाइए सर, लिखिए इसको, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम द जनरल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, कॉमा बैठे देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, rectification of ERRORS, ERRORS errors, ये स्टेप 1। सर स्टेप 1 में आप इतना लिख के कंफ्यूज हो गए तो मैं बता रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट आपको क्या क्या फॉलो करना है, गुडविल की वैल्यू कैसे करते हैं, तो आप खाली इतना ध्यान देखिए, आपको कुछ सालों का कैलकुलेट मैंने निकालिए, एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ ईच, मैंने आपको क्या करना है सर, प्रॉफिट कुछ पुराने सालों का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। मैं भी एक एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा, अभी आप छोड़ दीजिए, ये स्टेप निकालेंगे सर, गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा आएगा स्टेप 2। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या करना है, सीधा यहां से यहां ट्रांसफर हो गए सर। स्टेप 2 में आपको करना है कैलकुलेट total profit by adding, calculate total profit by adding, adding माने जोड़ते हुए, ऐड करते हुए, by adding each relevant years, each RELEVANT, each relevant years adjusted past profit, adjusted past profit, PROFIT। सर कहां चले आप, स्टेप 3, 4 स्टेप है स्वयं। स्टेप 3 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट ABERAGE एवरेज प्रॉफिट। सर फॉर्मूला लिख दीजिए, एवरेज प्रॉफिट मतलब हो गया टोटल प्रॉफिट, जो भी टोटल प्रॉफिट सर कहां से मिलेगा, ये देखिए टोटल प्रॉफिट ये वाला, ये तो आप स्टेप को मिलाइए सर, ये यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल, वो जो टोटल प्रॉफिट स्टेप 2 में आया वो ऊपर लिखेगा। टोटल प्रॉफिट कहां पे था, एज पर स्टेप 2 बाई, नीचे लिखना होगा सर, बाई नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ RELEVANT रेलिवेंट ईयर्स। सर ये ईयर कौन सा होगा, ये वाला स्टेप 1 में मिल जाता है। फिर सर स्टेप 4 क्या होगा, देखते रहिए आप सर। स्टेप 4, उसमें स्टेप 4 में लिखेंगे कैलकुलेट, स्टेप 4 में स्टूडेंट अपने को लिखना पड़ेगा कैलकुलेट, तो इसमें आप एक बार स्टेप 1 को आप लोग देखिए स्टूडेंट ध्यान से, कि स्टेप 1 में सर ने क्या क्या लिखा। स्टेप 1 है कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ रिलेवेंट ईयर्स गिवन आफ्टर मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एबनॉर्मल गेन्स लिखाया था, दैट इज इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, लॉटरी एटसेट्रा, income from non-trade investment, because it is not related from general activity of business, rectification of errors etc. Then calculate step 2, calculate total profit by adding each relevant year's adjusted profit, calculate average profit, आप देखिए total profit by number of relevant years। फिर सर step 4 आपको लिखना है calculate future maintainable profit, ध्यान से देखिएगा, calculate future maintainable profit। सर उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं देख लीजिए, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP वर्ड याद रखिएगा। कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग फ्यूचर एडजस्टमेंट्स, आफ्टर मेकिंग FUTURE। सर ये है क्या, सर एक एग्जांपल आप देखिए,
आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आप अभी नोट लिख लो सर, कैलकुलेट एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग फ्यूचर एडजस्टमेंट। और लास्ट में स्टूडेंट स्टेप 5 गुडविल का, अब मैं स्टेप 5 यहां लिख दे रहा हूं सर। स्टेप 5 का मतलब है गुडविल कितने की है सर, गुडविल कॉस्ट टू लिख लीजिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये देखिए एवरेज एफएमपी मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ YEARS ईयर्स परचेज। सर ये क्या लिखा, यही है सर गुडविल का आंसर, ये वाला होगा। तो ये अपना ANSWER आंसर ये वाला हुआ। गुडविल की वैल्यू ऐसे निकालते हैं किस मेथड में सर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सर ये जो लिखे हैं आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, और साथ साथ लिखने का कोशिश कीजिएगा। स्टेप 4 एक बार पढ़ दे रहा हूं, कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमेशा एफएमडी बोलूंगा आफ्टर मेकिंग फ्यूचर एडजस्टमेंट्स। क्या है सर, क्वेश्चन में हो जाएगा, घबराइए मत आप लोग। गुडविल कॉस्ट टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सर ये कहां मिला था, ये देखिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सर हमारा स्टेप क्या है, ये वाला है स्टेप 4। तो इसमें एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में आपको स्टेप 4 वाला फिगर लिखना है। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है सर, ये एग्जाम में क्या रहेगा, GIVN गिवन रहेगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज वो हो जाएगा। सर आज मैं केवल अब एक लास्ट एग्जांपल आज ये करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अगर आप ये चैप्टर को सर यहां तक बहुत बेहतर समझते हो, बहुत ही इजी चैप्टर है और आने वाले 2 क्लास में सर फुल फ्लेजेड हो जाता है। अभी मेरी क्लास 1 ही चल रही है। मैं भाई रेस करूं सर, ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखे सर हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक छात्र कह रहा है मेरे को क्लास में कि सर मैं समझ नहीं पा रहा आप लिखे क्या क्या। देखिए कितना इजी है सर। गुडविल की वैल्यू, मान लो स्टूडेंट आप ही लोगों को कोई पार्टनरशिप फर्म इनवाइट किया है, बोला भाई हमारा गुडविल का वैल्यू निकाल, मान लेते हैं स्टूडेंट। अब एग्जांपल देखो तो सर एवरेज प्रॉफिट में मान लो ये एक सर फर्म है, ये फर्म है स्टूडेंट, फर्म के 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर बोले सर, 2 पार्टनर है, ये एक फर्म है सर। ये एक फर्म है, कौन सी फर्म, तो ढंग से लिख दूं इससे आप जो डाउट है आपका क्लियर हो जाए। ये एक मान लेते हैं सर पार्टनरशिप फर्म है, जिसके पार्टनर कौन है सर आप बोलेंगे क्या थोड़ा, एक ए है मान लो स्टूडेंट, और एक पार्टनर है हमारा कौन, बी। अब सुनिए ये लोग अपने फर्म का, सर ये फर्म बहुत पुरानी है मान लो, जिसको बने हुए 5 साल 10 साल 15 साल हो गए होंगे। अब इस फर्म में स्टूडेंट पार्टनरशिप फर्म का हमें गुडविल का वैल्यू करना है। सर पार्टनरशिप फर्म का क्या करना है सर, गुडविल का वैल्यू असर्टेन करने। कोई कह रहा है, तेरा दोस्त मान लो अपना दोस्त कह रहा है इस फर्म का गुडविल का वैल्यू बता। किस मेथड में सर, हमें मेथड लेना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, SAPM, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल। सर कैसे निकालें, मैं मान लेता हूं सर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। सुन रहे हो तो, ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, और मान लेना हमें गुडविल का वैल्यू कब निकालना है सर, जरा बोलेंगे। हमें 1/2020 को स्टूडेंट इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे हम विद्यार्थियों को क्या करना है सर, 1/20 को इस फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है कि इनका गुडविल कितने का है बताओ। गुडविल की वैल्यू 1 लाख है ना 100 लाख है ना 100 करोड़ है, तो गुडविल की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट एग्जाम में हमेशा क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म AB एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और तब 1/20 को मान लो गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जिस फर्म का गुडविल वैल्यू करोगे पुराने कुछ सालों का, मतलब पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दे देगा। सर पिछले 30 सालों का मान लीजिए किस ईयर देगा, मैं मान लेता हूं सर एग्जाम में 2017 का सर इस फर्म का नेट प्रॉफिट दे दिया था। ये फर्म लिख रहे हैं कि सर 2017 में इन लोगों का प्रॉफिट था स्टूडेंट 10 लाख का, कितना L पर लाख है मान लो। फिर ये कौन सी फर्म सर, एबी वाली फर्म, ये लोग 2017 में 10 लाख कमाए थे। फिर सर मान लीजिए एग्जाम में दिया रहेगा 18 में इस फर्म का प्रॉफिट आया था। सर प्रॉफिट का लो, अगर मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, प्रॉफिट आया था, मान लीजिए इनका उस साल प्रॉफिट आया था 13 लाख का, तो 13 लाख का प्रॉफिट आया। और सर 2019
19 में इनका 19 मींस 2019, तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 2017 to show the net profit of the firm may be suppose 10 lakhs 2018 the net profit of the firm was 13 lakhs और सर 2019 में मैं मान लेता हूं सर इन लोगों का नेट प्रॉफिट आया था सपोज मान लेंगे सर अपने को तो कुछ जान ही रहे इनका सर नेट प्रॉफिट आया था यहाँ पे अपने ले लेते हैं स्वयं अपने 10 लाख तो स्वयं इस फर्म का प्रॉफिट कितना आया था एक बार देखिए तो एक बार ये लोग कब आया 10 लाख स्वयं बहुत ध्यान से देखिएगा स्वयं 10 लाख के बाद इनका प्रॉफिट आया 13 लाख तब 2018 में और स्वयं 18 में और 19 में इनका प्रॉफिट आया 10 लाख और लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एबी का गुडविल का वैल्यू बताओ और स्वयं का ये क्वेश्चन लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे स्वयं अब ये जो क्वेश्चन है कि फर्म का 3 साल का प्रॉफिट दिया है कहानी समझ लो तो आप लोग स्टेप 1 में क्या करोगे स्वयं स्टेप 1 मैंने जो निकाला हम लोग क्या करेंगे पहले स्टूडेंट इन लोगों का जो प्रॉफिट है तो हमें लास्ट 3 ईयर में 3 भी हो सकता है सर 4 भी हो सकता है क्या 5 भी हो सकता है तो लास्ट 3 ईयर में इन लोगों का प्रॉफिट कितना था उसका हम लोग क्या करेंगे सर उस प्रॉफिट को पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे तो सर हम लोग देखते हैं कि इनका नॉर्मल प्रॉफिट क्या था नॉर्मल प्रॉफिट इस ईयर का सर आप देखते जाइए नॉर्मल प्रॉफिट क्यों लिखे था सर ईयर 2017 देन 18 देन 19 तो सर 18 में इनका प्रॉफिट क्या आया था इसमें इनका प्रॉफिट आया था ध्यान से देखिए 18 में इनका प्रॉफिट आया था इसमें कितना 10 लाख ये 10 लाख यहाँ लिख देंगे ऐसे और यहाँ रुपीस सर 17 का प्रॉफिट आया था सर 10 लाख ये मेरा स्टेप 1 चल रहा है फिर सर 18 में आया था 13 लाख सर और फिर और सर स्टूडेंट 19 का प्रॉफिट था 10 लाख तो आपको क्या करना है ये प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए सर एक छात्र पूछ रहा है सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है स्टूडेंट ये जो प्रॉफिट है ना स्टूडेंट ये 100% आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए नॉर्मल मतलब स्टूडेंट ये वो प्रॉफिट है जिसमें कोई इस तरह का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है एबनॉर्मल मतलब जो सडनली मैंने कमाया सर वो प्रॉफिट इसके भीतर क्या नहीं है इंक्लूड नहीं होना चाहिए देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो मैं मानूंगा सर नॉर्मल प्रॉफिट जो सर मैं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया जो उसको कमाने के लिए मैं बाजार में उतरा हूं सर उसके लिए मुझे बाजार जानता है उसके लिए मैं पसीना बहा रहा हूं उसके लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूं वो नॉर्मल प्रॉफिट है और सर एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो सडनली आप सर प्रॉफिट अर्न कर लेते हो सर समझे लिए एग्जांपल दीजिए ना सर तो सर मान लो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ मान लो मेरे पास मैं कोई जमीन का आई एम नॉट ए डीलर ऑफ लैंड मैं कोई लैंड वगैरह नहीं बेचता हूं लेकिन मान लो इस फर्म ने इस साल एक लैंड बेचा है स्टूडेंट कितने का 10 लाख का लैंड मान लो लोग सर 15 लाख में बेचा कितना कमा लिया 5 लाख इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड लेकिन ये ना नॉर्मल घटना नहीं है क्यों क्योंकि जमीन बेचना मैं मान लेता हूं सर इस फर्म का काम नहीं है लेकिन वो लोग सडनली एक ट्रांजैक्शन किया है कि हम लोग 10 लाख का लैंड 15 लाख कितना कमा लिए सर रुपीस 5 लाख कमाए तो ये प्रॉफिट एबनॉर्मल है तो सर एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हम नॉर्मली उसको कमाने के लिए हमने बिजनेस नहीं किया था वो हमने सर सडनली अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया है और अगर स्टूडेंट वो प्रॉफिट इसके भीतर ऐड तो उसको उसमें से निकाल देना मानेंगे कि अगर ये घटना नहीं होती जमीन बेचकर 5 लाख कमाना तो सर अगले साल फिर कमाएंगे तो शायद लगता है सर अगले साल तो ये काम होगा नहीं तो आपको वही प्रॉफिट रखना है जिसको सर आप रिकरिंग नेचर में कमाते रहोगे जिसके आने की फ्यूचर में संभावना है तो कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर इसमें ऐड है अगर इस प्रॉफिट में सर एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है जैसे जमीन बेचकर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कोई लॉटरी इनकम हो गई इसमें कोई लॉटरी इनकम हो गई कोई गवर्नमेंट ने हमें कंपेंसेशन दिया है और सर वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है लेकिन वो घटना बार बार नहीं घटेगी सर कोई भी इनकम फ्रॉम स्टूडेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया हूं जबकि वो मेरा काम नहीं है जैसे मान लो मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए नॉन पेड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट किए तो 1 लाख का प्रॉफिट वहां से इंटरेस्ट आ गया अगर वो प्रॉफिट इसके भीतर इंक्लूड है तो उसको माइनस कर देंगे तो इसलिए स्टूडेंट स्टेप 1 कहता है कि जब भी आप प्रॉफिट लिखोगे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर इंक्लूड है तो उसको लेस करना और कोई एबनॉर्मल लॉस होने से प्रॉफिट घट गया है प्रॉफिट उसकी वजह से स्टूडेंट डिक्रीज हो गया तो आप उसको उसमें ऐड कर दोगे एबनॉर्मल सर लॉस क्या है मान लो सर इस बार मशीन का नुकसान हो गया या मान लो सर मैंने गुड्स मेरा कोई गुड्स है सर वो एबनॉर्मल लॉस हो गया फायर से 2 लाख का सर गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ
तो एबनॉर्मल लॉस होने से आपका क्या होगा सर, वो पीएल के डेबिट में आता है, आप इतना जानते हो, उससे प्रॉफिट घट गया, तो मैं मानूंगा अगर वो घटना नहीं घटती, ये घटना अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता फायर से, तब मेरा प्रॉफिट क्या आता। तो इसमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ सर एक साल 10 कमा रहे लोग, ये भी एक बार 13 और एक बार 10, तो टोटल कितना कमाया 33 लाख। ये टोटल प्रॉफिट आप पहले इसमें आप लोग क्या करोगे, इस तरह से एक टोटल प्रॉफिट क्या करना, पहले आप निकाल लेना। तो स्टेप 1 वाज सिंपल एवरेज प्रॉफिट का जगह आप नॉर्मल प्रॉफिट आए, पहले टोटल प्रॉफिट निकालोगे, और ये स्टूडेंट आपको लेना क्या होगा, आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट स्टेप 1 का। तो स्टेप 1 क्या होगा, हम लोग स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट क्या किए, हम पहले टोटल प्रॉफिट निकाले। अच्छा ये प्रॉफिट कितने साल में कमाया, 3, पर इसका एवरेज कर देंगे कि हम लोग एवरेज क्या कमा रहे हैं। मैंने ए भी कह रहा है कि हम लोग 17, 18 और 19 2019 में एवरेज मतलब 3 सालों से हम लोग लगभग क्या कमा रहे हैं, उसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो मेरा स्टेप 2 क्या होगा स्टूडेंट, हम स्टेप 2 निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल, देखिए यहाँ पे एनुअल एवरेज प्रॉफिट। एक छात्र पूछता है सर ये एनुअल एवरेज मतलब कि हम लोग पिछले 3 साल, हम लोग का मतलब कौन है भैया, ए और बी का जो फर्म है, ये लोग एनुअल पिछले कुछ सालों से क्या कमा रहे हैं, ये लोग कितना कमाया 33 साल, कितने साल में 1, 2 और 3, तो वही होता है एनुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें एनुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ रेलिवेंट नंबर, मैंने लिखा है ना रेलिवेंट नंबर ऑफ ईयर्स स्टूडेंट, रेलिवेंट नंबर ऑफ ईयर कितने हुए, ये प्रॉफिट कितने साल में, पिछले 3 सालों में ए बी ने एक्चुअली इतना एवरेज प्रॉफिट कमाया। तो एवरेज क्या कमा रहा है स्टूडेंट, 33 लाख बाई क्या 3, ये लोग एवरेज क्या कमा रहे हैं स्टूडेंट, 11 लाख कमा रहे हैं। सर ये प्रॉफिट ये लोग कब तक कमाया, एक बार 17 में कमाया था, बोर्ड देखिए, एक बार 18 में और एक बार क्या 19 में। तो सर अब हमें एक 20 को, मुझे बोला है गुडविल का वैल्यू निकालो, तब एक 20 को गुडविल की वैल्यू क्या है इस फर्म की। हम लोग अब ये देखेंगे कि सर ये फर्म जो पिछले 3 सालों से, कितने सालों से स्टूडेंट, 3 सालों से लगभग क्या कमा रहा है 11 लाख। तो सर ये प्रॉफिट लोग फ्यूचर में कब तक कमाते रहेगा, फ्यूचर में भी कब तक कमाते रहेगा फ्यूचर में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान लो स्टूडेंट आपके स्कूल के पेपर में, बोर्ड के पेपर में, आईसीसीडीएसई बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ है कि सर ये प्रॉफिट, या डब्ल्यूबी बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ है कि सर ये प्रॉफिट जो लोग एवरेज कमा रहे हैं 11 लाख, इन लोगों को लग रहा है, एबी को लग रहा है ये प्रॉफिट अभी 4 साल हम और कमाएंगे, कितना 4 इयर्स नंबर ऑफ परचेज, व्हाट इज स्टूडेंट 4 ईयर नंबर ऑफ परचेज, 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज का मतलब है कि ये प्रॉफिट ए बी अभी भी कितने साल और कमाएगा। तो ये क्वेश्चन में लिखा है दिस प्रॉफिट इज मेंटेन्ड फॉर 4 नंबर, मतलब 4 नंबर ऑफ इयर्स, मतलब 4 बार हम क्या करेंगे और कमा लेंगे। तो गुडविल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टेप 3 में ध्यान से देखिए स्टूडेंट, गुडविल बराबर ये जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट आया ये लिखिएगा, एनुअल एवरेज प्रॉफिट लिखना है आपको स्टूडेंट, इनटू सर ये क्या है नंबर ऑफ YEARS ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि सर ये प्रॉफिट फर्म अभी भी कितने साल और कमा पाएगा। तो ए बी को ये कहना, ए बी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टनर लोग कह रहे हैं कि मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि दिस प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड इन द कमिंग 4 ईयर, मतलब ये प्रॉफिट मतलब 4 साल अभी भी और कमाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा सर, एनुअल एवरेज प्रॉफिट वाला 11 लाख, इस 11 लाख को लिखोगे, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया है 4, ये अलग चीज है, ये समस्या है। तो गुडविल कितने की होगी सवाल की स्टूडेंट, तो गुडविल का वैल्यू आएगा 44 लाख। तो स्टूडेंट मोटी बात क्या है, एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का वैल्यू कैसे करते हैं, मोटी बात खाली बोल दूं, आज का क्लास हमारा स्टॉप होगा। तो मोटी बात क्या है स्टूडेंट, जब भी एनुअल सिंपल एवरेज प्रॉफिट एग्जाम में आए कि कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आप क्या करो सवाल में देखो कि उस फर्म का, उस पार्टनरशिप फर्म का पिछले कुछ सालों का आपको प्रॉफिट देगा। नॉर्मली देखा गया 3 to 5 ईयर का देता है स्टूडेंट, ये 10 भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है कि 5 से ज्यादा नहीं देता है। तो 3 to 5 मतलब पिछले कुछ सालों का जो प्रॉफिट देगा, अगर वो प्रॉफिट गलत है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट करेक्ट कीजिए, बस करेक्ट योर प्रॉफिट। तो सर करेक्ट प्रॉफिट करने के लिए आप 11 पढ़े, वो बेस होना चाहिए, वो आप प्रॉफिट करेक्ट करके आप सर क्या करना, जितने साल का प्रॉफिट दिया है उसको ऐड करके उसको एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देना। सर ये देखिए, ये मैंने 33 लाख हम लोग कमाए 3 साल में,
मैंने क्या किया, इसको एवरेज प्रॉफिट है निकाला था। और ये प्रॉफिट फर्म अभी भी कितनी बार मेंटेन करेगा? सर हाउ मेनी टाइम द फर्म कैन मेंटेन दिस प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो सवाल में लिखा है कि फर्म को ऐसा लगता है, पार्टनर लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट अभी भी हम 4 साल और कमाते रहेंगे, वी अर्न मोर 4 इयर्स इन फ्यूचर। तो उस 4 से कभी ये 3 भी होगा, कभी ये 2 भी होगा, कभी 1 भी होगा। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर। कोई ये कहेगा कि सर ये प्रॉफिट में 20 साल कमाता रहूंगा, ये गलत लग रहा है। सर फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर तो नॉर्मली माना जाता है कि सर ये प्रॉफिट हम आने वाले कुछ सालों तक और कमा लेंगे। जितने सालों तक और कमा लोगे उससे आप इंटू करना, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये लाइन याद नहीं रखी, छात्र लोग भूल गए शुरू में, इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और इधर लिखा हुआ है एनुअल एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट क्लास खत्म करने के पहले किस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमारा मेथड बना है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मेन मुद्दा सुन लीजिए। कोई पूछे भैया गुडविल क्या है, तो आप उसको कहिए गुडविल एक एसेट्स है। गुडविल नॉन करेंट एसेट्स में आता है। गुडविल नॉन करेंट एसेट्स में स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। गुडविल को हम छू और देख नहीं सकते, गुडविल को हम फील करते हैं। गुडविल हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने का मौका देती है। गुडविल हेल्प्स टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए गुडविल को सर हम वैल्यूएबल एसेट्स मानते हैं। गुडविल एक रियल एसेट्स है, गुडविल फिक्सिशियस नहीं है। मोटी बात खत्म। सर गुडविल क्या काम करती है? गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। सीधी बात ये, गुडविल का वैल्यू माइनस नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, गुडविल को जाएगा -25 लाख, -2 लाख। भैया कैसा बात कर रहा है? गुडविल या तो नील होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा गुडविल की सर विशेषता क्या है? तो गुडविल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, गुडविल फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है, गुडविल वैल्यूएबल एसेट्स है। सर याद रखिएगा, गुडविल को हम फील करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल का निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा। गुडविल स्टूडेंट दो तरह की होती है अकाउंटिंग पॉइंट में, एक परचेज गुडविल, एक नॉन परचेज। परचेज माने पैसे भिड़ाकर खरीदना, नॉन परचेज मतलब जिसको हमने मेहनत से, एफर्ट से, ऑनेस्टी से सर अपने काबिलियत पे क्रिएट किया है, वो नॉन परचेज गुडविल। हम लोग पढ़ रहे हैं सर नॉन परचेज गुडविल का वैल्यू कैसे करते हैं, और इस गुडविल को स्टूडेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप इसका वैल्यू कीजिए किस मौके पे? तो सर गुडविल का वैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमालगमेशन ऑफ फर्म, सेल ऑफ फर्म टू अनदर कंपनी, अनदर फर्म, उस मौके पे स्टूडेंट गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। रोज गुडविल वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश का, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि आपने इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं दिया, कॉस्ट में पैसा नहीं लगाया। तो गुडविल को आप वैल्यू करो, बट बुक्स में आपको बैलेंस शीट में, एसेट्स में नॉन परचेज गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। एज पर AS 26 रन कीजिएगा, एज पर AS 26, बिकॉज़ नो मनी और मनी व्हाट हैज बीन पेड फॉर गुडविल, हमने गुडविल के लिए पैसा नहीं दिया है। आप इसका वैल्यू कर ले खास मौके पे, बट इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, एसेट्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। रिकॉर्ड है तो उस गुडविल को वहां से हटा दिया जाता है, उसको कहते हैं राइट ऑफ करना। ये क्लियर करना। सर गुडविल किन-किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो बताया कि गुडविल नेचर ऑफ बिजनेस स्टूडेंट, नेचर ऑफ बिजनेस पे। फिर गुडविल डिपेंड करता है स्टूडेंट लोकेशन पे, आपका कारोबार का लोकेशन का है। मैनेजमेंट कैसा है सर? क्रिएटिव है, एक्टिव है, ठीक है। तो गुडविल डिपेंड करता है सर क्रिएटिविटी के ऊपर। मैनेजमेंट कितना एक्टिव है, मैनेजमेंट को काम करना है, प्रोडक्ट को लेकर सोच रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट करवा रहा है, मैनेजमेंट क्रिएटिव है, तो ऑटोमेटिक गुडविल सर क्रिएट होगी, ये ध्यान रखना। फिर गुडविल डिपेंड करता है स्टूडेंट मार्केट कंडीशन के ऊपर। गुडविल स्टूडेंट डिपेंड करता है कोई स्पेशल एडवांटेज जो आपके पास है दूसरों के पास नहीं है, तो सर गुडविल उस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर प्रोडक्ट बेचने के बाद आप कस्टमर को सर्विस कितना देते हो, आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हो क्यों नहीं करते, उस पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी क्या करता है सर, गुडविल डिपेंड करती है, सीधी बात। सर गुडविल का वैल्यूएशन जब करेंगे तो वैल्यूएशन का स्टूडेंट देखा जाए तो बेसिकली 4 तरीका है, बहुत जगह 3 लिखते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का 2 भाग है, सिंपल और वेटेड। दूसरा मेथड है स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा हम लोग पढ़े कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन का 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट है एन्युटी मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अगर आपको क्लास समझ में आए तो स्टूडेंट आप मेरा YouTube अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कभी पहले कोशिश नहीं की है, लेकिन अब हमारी कोशिश जारी है। लॉकडाउन में हमने नई सबक सीखी है, हम भी तुरंत सर इस लाइन में आए हैं। आप मेरी क्लास को देखिए, कोई डाउट है तो मुझे शेयर कीजिए, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप उसको बताइएगा। ध्यान रखिएगा ये गुडविल की वैल्यूएशन की फर्स्ट क्लास है,
ये पार्टनरशिप आप तभी सीख पाओगे जब आपको गुडविल वैल्यूएशन पूरे डिटेल के साथ आता है, क्योंकि पार्टनरशिप के सभी क्वेश्चन में सर गुडविल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। गुडविल बहुत ही इजी है, लेकिन आप थ्योरी का भी बेस बनाओगे और प्रैक्टिकल का भी। और आज हम लोग इसमें एक एग्जांपल देखे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसका आपको पीडीएफ में सवाल मेरे जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं कनेक्टेड, उनको भी आउटसाइडर्स को भी लगे तो मैं उनको पीडीएफ भेजूंगा, आप उसमें से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 3-4 क्वेश्चन मैं बोर्ड में कराऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट आप लोग ढंग से रहिए, बेहतर रहिए, बड़ों का ध्यान रखिए, माँ बाबूजी का तो विशेष रूप से अगर सेवा कर पाते हो तो कर दो, आप पे डिपेंड है। हमारा कहना यह है कि सबका नजर रखा जाए तभी खुद का भला हो। आज का क्लास अभी ऑफ कर रहा हूँ स्टूडेंट।